Okay, so in this video we are going to talk about the concept of Taylor series. अभी टेलर सीरीज वैसे क्लास 11-12 के सिलेबस में नहीं है। ये जो बीएससी एमएससी में पढ़ते हैं वो लोग के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है टेलर सीरीज। लेकिन अगर 11-12 वाले बच्चे पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। इसको समझने के लिए ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा मैथमेटिक्स नहीं चाहिए, सिर्फ आपको इतना आना चाहिए कि किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट कैसे किया जाता है, दैट्स ऑल। अगर आपको इतना आता है तो आप टेलर सीरीज समझ सकते हो। तो फ़ायदा ये है इसको समझने का कि इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस है और इसको एक बार समझ जाने से मेनी थिंग्स विल बी क्लियर टू यू। तो समझना चाहते हो तो समझ सकते हो। वैसे 11th-12th का सिलेबस में नहीं है, बट दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्टूडेंट्स हु आर इन देयर बीएससी एंड एमएससी कोर्सेज, ठीक है, फिजिक्स और मैथ्स दोनों के लिए। तो वी स्टार्ट विद टेलर सीरीज ऑफ फंक्शंस। क्या होता है, कोई फंक्शन है आपके पास लेट अस से जो कि कंटिन्यूअसली डिफरेंशिएबल है। कंटिन्यूअसली डिफरेंशिएबल का मतलब होता है कि कोई फंक्शन कंटिन्यूअस भी है और डिफरेंशिएबल भी है इन अ सर्टेन इंटरवल, ठीक है। तो उस इंटरवल में एक थ्योरम मैथ्स में जो ये कहता है कि उस इंटरवल में उस फंक्शन को अप्रोक्सीमेट किया जा सकता है बाय अ पावर सीरीज, ठीक है। पावर सीरीज कैसा होता है? पावर सीरीज इज लाइक दिस: a naught plus a1x plus a2x square plus a3x cube and so on, an x n. It can go on till you desire, ठीक है। अभी कितने टर्म्स तक रखना है इसको, बेसिकली पॉलिनोमियल है। तो पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होगा? डिग्री क्या होता है पॉलिनोमियल का? द हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल इज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो कितना डिग्री का पॉलिनोमियल हमको लेना है टू अप्रोक्सीमेट द फंक्शन इन अ सर्टेन इंटरवल, दैट डिपेंड्स ऑन द एक्यूरेसी विथ विच यू वांट टू अप्रोक्सीमेट द फंक्शन। जितना ज़्यादा एक्यूरेसी आपको चाहिए अप्रोक्सीमेशन में, उतना ज़्यादा पावर आपको लेना पड़ेगा, उतना ज़्यादा टर्म्स को आपको रिटेन करना पड़ेगा इन द पॉलिनोमियल, ठीक है, इन द पावर सीरीज। दिस इज द बेसिक थिंग। So in case if you want to replicate the function exactly, यानी कि आप exactly कोई approximation नहीं, exactly आप मतलब किसी function को replicate करना चाहते हो in the form of power series, तो आपको कितने terms रखने होंगे? Logically it should retain all the terms, all the possible terms. That means n should be tending to infinity, यानी कि infinite terms आपको retain करने पड़ेंगे in Taylor series to have to get the maximum possible to exactly replicate the function. तो अब इसमें unknown क्या है? वो unknown है these coefficients a0, a1, a2, a3, an and so on. So these coefficients of x are the unknowns in the series. इस इन अननोन्स को निकालने के बाद ही कोई पावर सीरीज जो है वो किसी फंक्शन को अप्रोक्सीमेट कर सकता है, मतलब अप्रोक्सीमेट करता हुआ दिखेगा आपको। यानी कि ये अननोन्स को आपको निकालना पड़ेगा किसी तरह से। इसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको निकालने के लिए इस फंक्शन इस कंडीशन को यूज करना पड़ेगा कि द फंक्शन इज कंटिन्यूअसली डिफरेंशिएबल, यानी कि इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा किसी न किसी मतलब, और उसको यूज करना पड़ेगा किसी न किसी तरह से, ताकि हम इस इन वैल्यूज को निकाल सकें। कैसे करेंगे अब देखते हैं। let's take this function as it is. So fx you have here, it can be written as sigma n equals to 0 to infinity a n x to the power n. This series can be written like this in a short form using the summation symbol, ठीक है, कर सकते हैं। जो चीज़ ध्यान देने वाला है यहाँ पे वो ये है कि x का कोई भी पावर नेगेटिव नहीं है। x का पावर 0 हो सकता है, which is equal to x to the power 0 is equals to 1, which means that you have the term have a constant term which is a naught here. वो हो सकता है x का पावर 0 हो सकता है, और कोई भी पॉजिटिव पावर हो सकता है, पर कोई भी नेगेटिव पावर नहीं हो सकता है। विच मीन्स कि जब भी आप इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करोगे तो डिफरेंशिएटेड फंक्शन जो होगा, जो भी फंक्शन मिलेगा आपको आफ्टर डिफरेंशिएशन, दैट शुड ऑल्सो नॉट कंटेन एनी नेगेटिव पावर ऑफ एक्स, ठीक है। ओके, इस चीज को ध्यान रखना।
इसको डिफरेंशिएट करना है आगे हम लोग को। उसके पहले या फिर पहले डिफरेंशिएट कर ही लेते हैं, चलो। डिफरेंशिएटिंग दिस फंक्शन वंस यू विल गेट व्हाट, डी डी एक्स ऑफ n equal to 0 to infinity a n x to the power n। अभी ये बताओ कि डी एक्स ऑफ x to the power n क्या होता है? ये होता है n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस वन। ठीक है, ये हम लोग देख चुके हैं ऑलरेडी। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या होगा? अब यहाँ पे क्या है, बहुत सारे मतलब टर्म्स है, बहुत सारे टर्म्स है विद समेशन बिटवीन देम। तो रूल क्या कहता है डिफरेंशिएशन का कि आप फंक्शंस को पहले जोड़ लो फिर एक साथ डिफरेंशिएट करो, या फिर इंडिविजुअली फंक्शंस को डिफरेंशिएट कर लो और फिर जोड़ दो। दोनों केस में जो आपको आंसर मिलेगा वो सेम मिलेगा। ठीक है, तो हम करेंगे क्या, यहाँ पे अलग अलग टर्म्स को डिफरेंशिएट करेंगे पहले एंड देन उसको जोड़ेंगे। तो करना क्या है, इस समेशन को बाहर लेके आएंगे। अब समेशन को बाहर लेके आ जाते हैं, which is n equals to 0 to n then d dx of a n x to the power n। ठीक है, तो क्या मिल गया हम लोगों को, समेशन ऑफ n इक्वल्स टू, कहाँ से कहाँ होगा अभी हम लोग देखेंगे। अभी a n क्या है, कांस्टेंट है, a n बाहर निकाल लेते हैं, a n बाहर निकाल लिए। अभी डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर n, डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर n क्या होगा, यहाँ से n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस वन। अभी हम क्या बोले कि फंक्शन में अगर सारे के सारे पॉजिटिव पावर्स हैं x के, तो उसको जब डिफरेंशिएट करते हैं हम, तो जो डिफरेंशिएटेड फंक्शन है उसमें भी सारे के सारे पावर्स क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। यहाँ पे हम लोग शुरू कर रहे हैं तो n इक्वल टू जीरो से, यहाँ पे जब हम लोग शुरू कर रहे हैं तो हम शुरू कर रहे हैं n इक्वल टू जीरो से। लेकिन इस यहाँ पे डिफरेंशिएशन के बाद क्या ये जीरो हो सकता है, ये जीरो नहीं हो सकता, बिकॉज इफ n इज इक्वल्स टू जीरो इन दिस then it would be x to the power 0 minus 1, a term would be there which is x to the power 0 minus 1, which is x to the power minus 1, which is a negative power of x, which is not allowed because the original function didn't have a negative power। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको हमको कहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा, n इक्वल टू 1 से स्टार्ट करना पड़ेगा एंड टू गो ऑन टिल इन्फिनिटी। ठीक है, यही हम बताना चाह रहे थे यहाँ पे कि आप जब जिस तरह से डिफरेंशिएट करते जाओगे उस पे डिपेंड करेगा कि जो टर्म्स स्टार्ट होगा वो कहाँ से स्टार्ट होगा। ठीक है, देखो नेक्स्ट टाइम अगर इसको डिफरेंशिएट करते हो तो क्या मिलेगा, नेक्स्ट टाइम मतलब सेकंड डेरिवेटिव अगर लेते हो इस फंक्शन का तो क्या मिलेगा, इन द सेम वे n इक्वल टू कहाँ से शुरू होगा ये, अभी देखो इस बेसिकली डिफरेंशिएट करना है आपको, क्या करोगे, डी डी एक्स ऑफ n a n x टू द पावर n माइनस वन फ्रॉम n इक्वल टू वन से इन्फिनिटी। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे जब हम लोग, तो हम लोग को क्या मिलेगा, सिग्मा इज इक्वल्स टू n इक्वल टू, ये n और a n बाहर आ जाएगा, लेकिन x टू द पावर n माइनस वन का डिफरेंशिएशन हमें करना पड़ेगा। अभी भी ये ऐसा है, लेकिन डिफरेंशिएट करने के बाद क्या होगा, देखो n इक्वल टू, ये तो इन्फिनिटी ही रहेगा बट ये हो जाएगा n। अभी तो x टू द पावर n माइनस वन का डिफरेंशिएशन होगा n माइनस वन इंटू एक्स टू द पावर n माइनस टू इंटू यहाँ पे हो जाएगा an। अभी देखो x टू द पावर n माइनस टू आ गया, तो n का वैल्यू कहाँ से शुरू हो सकता है, n इक्वल टू टू से शुरू हो सकता है, तो n इक्वल टू टू से शुरू होगा इस केस में। दिस इज योर डबल डेरिवेटिव। ठीक है, दिस इज योर डबल डेरिवेटिव एंड इट विल गो ऑन लाइक दिस, इट विल गो ऑन लाइक दिस। अगर इसी तरह से आप चलते रहोगे तो यू विल अल्टीमेटली सी कि अगर आप f का nth डेरिवेटिव निकाल रहे हो तो nth डेरिवेटिव विल लुक लाइक दिस, समेशन ऑफ n इंटू n माइनस वन करते करते अप टू वन इंटू a n, ओके, a n इंटू मतलब यू कैन से, अगर nth डेरिवेटिव निकाल रहे हैं तो यू वुड गेट दिस फ्रॉम n इक्वल्स टू, अभी देखो
यहाँ पे जब डबल डेरिवेटिव था तो n इक्वल टू 2 था, तो nth डेरिवेटिव के लिए क्या हो जाएगा, n इक्वल टू n हो जाएगा ना, तो nth डेरिवेटिव n लिखते हैं एक्चुअली, mth डेरिवेटिव लिखते हैं, ठीक है, ताकि क्लियर हो थोड़ा सा। तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा, n इक्वल टू m हो जाएगा, n इक्वल टू m। तो यहाँ भी आएगा, एक तरह से ऐसे लिख सकते हो आप, ये तरह कर दे। यहाँ पे देखो, अगर डबल डेरिवेटिव है तो n इंटू n माइनस वन तक आ रहा है, n इंटू n माइनस वन तक आ रहा है। तो अगर mth डेरिवेटिव ले रहे हैं हम, mth डेरिवेटिव ले रहे हैं हम, तो m से एक छोटा नंबर तक जाएगा, यानी कि n माइनस m माइनस वन, ये होगा ना, इंटू ए एन इंटू जो जो यहाँ पे होता है वही यहाँ पे होता है, ध्यान देना, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ए एन इंटू एक्स टू द पावर क्या हो जाएगा, एन माइनस एम होगा। mth डेरिवेटिव के लिए यही होगा कि नहीं होगा। सो एफ एक्स आ गया हमारे पास, समेशन ऑफ ए एन एक्स टू द पावर एन फ्रॉम एन इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी। एफ डैश एक्स आ गया n into a n into x to the power n minus 1, where n can go from 1 to infinity। f double dash x आ गया n into a n into d dx of x to the power n minus 1, where n can go from मतलब n into n minus 1 into a n x to the power n minus 2, where n can go from 2 to infinity। In the same way, f the mth derivative of f will have summation of n into n minus 1 up to n minus m minus 1 into n into x to the power n minus m, ओके, x to the power n minus m। तो अब क्या करते हैं, अब इसमें कुछ हम यूज करेंगे। यूज क्या करेंगे, इन बेसिकली हमको निकालना है ए, सारे ए एन्स का वैल्यू निकालना है कि a0 a1 a2 सारे का वैल्यू निकालना है। तो करेंगे क्या, देखो करेंगे क्या कि इस फंक्शन में जीरो डाल दो। अगर जीरो डालेंगे तो यू सी कि यू विल सी कि सारे के सारे टर्म जीरो हो जाएंगे, यहाँ पे सारे के सारे टर्म जीरो हो जाएंगे एक्सेप्ट वन टर्म विच इज एक्स टू द पावर जीरो। एक्स टू द पावर जीरो वाला टर्म जो है जीरो नहीं होगा, क्योंकि उसका उसके आगे क्या लगा हुआ है, ए जीरो। तो ए जीरो बच जाएगा, बाकी सारा का सारा टर्म जीरो हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हम एक्स टू द एक्स इक्वल टू जीरो डाल रहे हैं। तो यू वुड गेट एफ ऑफ जीरो इक्वल टू ए नॉट। इसी तरह से इस यहाँ पे अगर हम एफ जीरो डालते हैं तो एफ डैश ऑफ जीरो क्या आ गया, एफ डैश ऑफ जीरो क्या आ गया, सारे के सारे टर्म्स यहाँ पे देखो जीरो हो जाएंगे, बिकॉज वी आर पुटिंग x इक्वल्स टू जीरो, बट वन टर्म विल रिमेन। वो कौन सा टर्म होगा, n इक्वल टू वन वाला टर्म, बिकॉज n इक्वल टू वन के केस में x बचेगा नहीं इस टर्म में, एंड जो सिर्फ बचेगा वो क्या होगा, n इक्वल टू वन वाला टर्म विच इज a वन। तो f डैश जीरो क्या, a1 का वैल्यू क्या हो गया, f डैश जीरो। इस तरह से f डबल डैश के लिए, f डबल डैश के लिए अगर आप देखते हो तो यहाँ पे आप जीरो डालोगे, तो यहाँ पे जीरो डालने पे क्या मिल जाएगा आपको, f डबल डैश ऑफ जीरो मिल जाएगा 2 इंटू वन इंटू a2, ओके। बाकी सारे टर्म जीरो हो जाएंगे, सिर्फ n इक्वल टू 2 टर्म बचेगा। तो यू विल गेट हियर 2 फैक्टोरियल इंटू a2, ओके। यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, mth टर्म के लिए क्या मिलेगा आपको, mth टर्म के लिए x इक्वल टू जीरो डाल दिया, तो mth टर्म के लिए क्या मिल गया आपको, n, मतलब सिर्फ n इक्वल टू m वाला जो टर्म होगा वो बच जाएगा, बाकी सारा का सारा टर्म जीरो हो जाएगा। तो क्या मिलेगा आपको, n इंटू n माइनस वन, ऐसे करते करते कौन सा टर्म बेसिकली बच रहा है, n इक्वल टू m वाला टर्म बच रहा। तो n का वैल्यू क्या हो गया, यहाँ पे m हो गया बेसिकली, m यहाँ पे हो जाएगा m अप टू वन, ओके, इंटू a m
n इक्वल टू m वाला टर्म बचेगा, n इक्वल टू m वाले को छोड़कर बाकी सारा टर्म जीरो हो जाएगा। तो n इक्वल टू m हो गया जब, तो n की जगह m डाल दिया तो m इंटू m माइनस वन टिल कहाँ तक जाएगा, वन तक ही जाएगा ना, सबसे लीस्ट पावर तक जाएगा। सब में वही हो रहा है ना, वन तक जा रहा है, यहाँ भी वन था, यहाँ भी वन था, है ना, तो सब में वही हो रहा है। तो लास्ट टर्म जो होगा वो वन ही होगा, तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका f, the mth derivative of f will be m factorial into a to the m। ठीक है, अब आपको पैटर्न समझ में आ गया होगा कि क्या हो रहा है यहाँ पे। पैटर्न ये है कि जो ए एम का वैल्यू है वो है आपका वन बाय एम फैक्टोरियल इन टू द mth डेरिवेटिव ऑफ f एट x इक्वल्स टू 0। ये आपका पैटर्न है ना। इसका मतलब क्या हो गया कि fx को आप लिख सकते हो समेशन ऑफ m इज इक्वल्स टू 0 टू इंफिनिटी, क्या था, ए एम एक्स टू द पावर m, वहां पे हम n लिखे थे, n लिखो m लिखो, जस्ट लेबल्स, तो आप यूज कुछ भी यूज कर सकते हो। तो ए एम का वैल्यू क्या आ गया हमारे पास, ए एम का वैल्यू आ गया f, the mth derivative of f at 0 divided by m factorial into x to the power m। so ये जो निकला यही इसका टेलर सीरीज है इस फंक्शन का, यानी कि fx is equals to summation of m equal to 0 to infinity f, the mth derivative of f at 0 divided by m factorial into x to the power m। This is the Taylor series. This is the Taylor series of the function fx. This is the Taylor series, okay? Taylor series of fx about x equals to 0। अब ये क्या क्यों लिख रहे हैं हम अबाउट x इक्वल्स टू 0, क्योंकि हम x इक्वल टू 0 को यूज किए हैं। x इक्वल टू 0 पे फंक्शन का वैल्यू यूज किया, x इक्वल टू 0 पे फंक्शन के डेरिवेटिव का वैल्यू यूज किया, x इक्वल टू 0 पे फंक्शन के सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव, mth डेरिवेटिव और सारे डेरिवेटिव्स का वैल्यू यूज किया। therefore the Taylor series that you are the Taylor series that you got of the function fx is about x equal to 0, यानी कि ये जो टेलर सीरीज है ये इस फंक्शन को अप्रोक्सीमेट करेगा इन एन इंटरवल विच कंटेन्स 0। यानी कि कोई जो भी इंटरवल होगा, जो भी इंटरवल होगा, ठीक है, जिस भी इंटरवल में हम ये टेलर सीरीज निकाल रहे हैं, यानी कि जो भी रीजन ऑफ वैलिडिटी होगा इस टेलर सीरीज का वो होगा an interval which essentially contains the term the point x equals to 0। तो 0 के अबाउट इसको बोलते हैं the Taylor series of fx about x equal to 0। अब the natural question which comes along कि what about if you want to find out the Taylor series of function about some point x equal to a where a is not equal to 0। तो उस केस में क्या करेंगे, यानी कि आपको निकालना है एक फंक्शन, एक इंटरवल के अबाउट आपको टेलर सीरीज निकालना है कि एक इंटरवल के अब एक इंटरवल में आपको टेलर सीरीज को अप्रोक्सीमेट करना है, बट दैट इंटरवल डज नॉट कंटेन x इक्वल्स टू 0 बट लेट्स से सम नंबर x इक्वल्स टू लेट्स से a। तो उसके लिए क्या होगा, तो उसके लिए होगा क्या, देखो अभी इसको इस यहीं से पता लग जाएगा कि उसके लिए क्या होगा। देखो इसको एक तरीके से लिख सकते हैं, इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, क्या ऐसे लिख सकते हैं इसको, देखो ध्यान देना, क्या इसी चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, कोई फर्क पड़ेगा, f m of x minus a to the power m। क्या ये और ये दोनों सीरीज सेम फॉर्म का है या अलग फॉर्म का है, एकदम सेम फॉर्म है, एकदम सेम फॉर्म का है, मतलब x इक्वल्स टू 0 पे, सॉरी 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 सॉरी,
mistake here. This is 0. This is 0. 0. This is 0. ओके, क्या ये, अब देखो ये सीरीज जो ये वाला सीरीज है और जो ये सीरीज है, क्या दोनों सेम सीरीज है ना? कोई अंतर तो है नहीं, कोई अंतर नहीं है। अब दिस इज द टेलर सीरीज, दिस इज द टेलर सीरीज अबाउट x इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो अगर हम x इक्वल टू a के अबाउट में सीरीज निकालना चाहते हैं तो क्या हम इसको x इक्वल टू a के अबाउट में सेम फंक्शन को ऐसे लिख सकते हैं क्या? यही आएगा ना, आप करके देख सकते हो, एग्जैक्ट कैलकुलेशंस करके भी आप देख सकते हो, आएगा यही, इसी फॉर्म का आएगा, फॉर्म नहीं चेंज होगा। 0 के जगह पे हमने क्या लिख दिया, यहाँ पे 0 था, यहाँ पे हमने a लिख दिया है ना। तो 0 के जगह पे a ले रहे हैं तो हर जगह जहां जहां पे 0 है वहां पे a लिख देंगे, m फैक्टोरियल, अब x माइनस a टू द पावर m। So this is your Taylor series of the same function about some point x is equals to a। ठीक है, यानी कि ये टेलर सीरीज जो है ये वैलिड होगा in an interval which contains x equals to a. Therefore we call this series the Taylor series of fx about x equals to a। तो अब इससे आपको इतना पता चल गया कि the Taylor series of a function in a certain interval, यानी कि जो एक टेलर सीरीज किसी फंक्शन को पहली बात तो किसी एक इंटरवल में अप्रोक्सीमेट कर सकता है। ठीक है, दूसरा बात कि जिस भी इंटरवल की बात कर रहे हैं उस इंटरवल में से ही कोई एक पॉइंट आपको चूज करना पड़ेगा टू राइट द टेलर सीरीज ऑफ द फंक्शन। ठीक है, और किसी एक इंटरवल में अगर आपने टेलर सीरीज फाइंड कर लिया तो दैट डज नॉट नेसेसरली मीन कि वही टेलर सीरीज हर इंटरवल के लिए वैलिड होगा, यानी कि हर इंटरवल में फंक्शन को अप्रोक्सीमेट कर देगा, ऐसा नहीं है। अलग अलग इंटरवल्स में अलग अलग टेलर सीरीज निकल के आता है किसी एक फंक्शन का, क्योंकि द पॉइंट दैट यू हैव टू चूज टू फाइंड आउट द टेलर सीरीज इज डिफरेंट व्हेन यू कंसीडर डिफरेंट इंटरवल्स इन विच यू वांट टू अप्रोक्सीमेट द फंक्शन। लेकिन इसमें भी एक बात है जो आपको बहुत ध्यान देना होता है, और देना मतलब आपको आना चाहिए समझ में कि जो भी टेलर सीरीज निकाल रहे हैं हम, द टेलर सीरीज इज अबाउट अ कंटीन्यूअसली डिफरेंशिएबल फंक्शन, और डिफरेंशिएशन ऑफ अ फंक्शन इज ऑफ कोर्स यूनिक। ठीक है, तो होता क्या है कि अगर आपने टेलर सीरीज निकाल दिया किसी एक इंटरवल में किसी फंक्शन के लिए, तो दैट टेलर सीरीज इज द टेलर सीरीज ऑफ द फंक्शन इन दैट पर्टिकुलर इंटरवल, यानी कि कोई और टेलर सीरीज उसी इंटरवल में आप फाइंड नहीं कर सकते। सो व्हाट आई वांट टू से इज दैट in a particular interval in a particular interval the Taylor series of a function is unique। ठीक है, वे बोलोगे कि अगर कोई और उसी इंटरवल में कोई और पॉइंट आ गया, मान लो x इक्वल्स टू बी है, अब बोलोगे x इक्वल टू बी के अबाउट में अगर हम टेलर सीरीज फाइंड कर ले तो क्या वो x इक्वल टू a के अबाउट में जो टेलर सीरीज फाइंड किया था वो उसके इक्वल होगा? यस, इक्वल होगा, यस इक्वल होगा, बिकॉज इन अ पर्टिकुलर इंटरवल द टेलर सीरीज ऑफ अ फंक्शन हैज टू बी यूनिक, एंड दिस इज बिकॉज द डिफरेंशिएशन ऑफ अ फंक्शन इज यूनिक। डिफरेंस, अगर एक ही फंक्शन को डिफरेंशिएट कर रहे हो आप तो डिफरेंट पॉइंट्स पे उसका वैल्यू अलग हो सकता है, पर इफ यू आर डिफरेंशिएटिंग अ फंक्शन एंड देन यू आर यूजिंग द वैल्यू ऑफ द डेरिवेटिव्स एट सम पॉइंट टू find the value of the function in the entire interval, that the value of the function cannot change just because you have chosen a different value of the function to approximate the function। ठीक है, अगर ये ज्यादा भारी हो गया थोड़ा सा, हम कहना ये चाह रहे हैं कि अगर आपने फंक्शन का लेट से वैल्यू मतलब पॉइंट का वैल्यू बदल भी दिया, x इक्वल टू a की जगह पे x इक्वल टू b से x इक्वल टू b को पॉइंट चूज किया टू फाइंड आउट द टेलर सीरीज, तो ये आपका कन्वीनियंस है, दिस इज बेसिकली योर चॉइस।
आप क्या चूज कर रहे हो, कौन सा पॉइंट चूज कर रहे हो, उस पे फंक्शन का वैल्यू तो डिपेंड नहीं करता ना अल्टीमेटली, फंक्शन का वैल्यू डिपेंड नहीं करेगा। तो इसीलिए जब आप उस टेलर सीरीज जो भी आपने निकाला है किसी भी पॉइंट को चूज करके उस इंटरवल के बीच में, तो जो टेलर सीरीज निकल के आता है वो टेलर सीरीज जो भी वैल्यू देगा आपको उस फंक्शन का इन द इंटरवल, दैट हैज टू बी अ यूनिक वैल्यू, क्योंकि फंक्शन का वैल्यू चेंज नहीं हो सकता है डिपेंडिंग ऑन योर चॉइस ऑफ द पॉइंट of for finding the Taylor series of the function. ठीक है, इसी वजह से in a particular interval the Taylor series of a function is unique. It doesn't depend upon your choice of the point about which you're finding the Taylor series. ठीक है, this is a very very important point, and that we'll use this point, in our further discussions also. Okay, I hope this is understandable. यहाँ पे हमने समेशंस का बहुत यूज किया है। सी इट सीम्स डिफिकल्ट देखो, इसी सेम चीज को हम बिना समेशन नोटेशन में रख के भी कर सकते थे, बट आई वांट टू यूज द समेशन इंटरवल इंटेंशनली बिकॉज आई वांट टू गिव यू I want to show you how to use the summation. ये बहुत अच्छा नोटेशन है बेसिकली, इसको यूज करने से आपको लिखना बहुत कम पड़ता है। तो आई वांट टू मेक यू मतलब कन्वर्जेंट विथ यूजिंग दीज नोटेशंस ऑफ मैथमेटिक्स। तो इसीलिए देखने में बहुत टफ लगता है, लेकिन आप एक बार करना शुरू कर दो ना तो वो आसान लगना शुरू हो जाता है। दिस इज व्हाई पर्पसली आई एम यूजिंग द कन्वेंशन द नोटेशन ऑफ समेशंस एंड ऑल, all the standard notations in mathematics. ठीक है, तो I hope you find this video useful, and we will continue the discussion of Taylor series. We will find the Taylor series of some functions, some very special functions. We will try to find the Taylor series of some functions in our next video. Okay, so see you in the next video.